हाय फ्रेंड्स, सौर्य टीचिंग पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बना दिया गया है, जिसको आप प्रश्नावली 8.1 के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने। ये एनसीईआरटी मैथमेटिक्स बुक का है। ठीक है, अगर आपको ये पसंद आएगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, दर्शाइए कि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यानी बोल क्या रहा है कि एक चतुर्भुज है और उसका विकर्ण जो है परस्पर एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करता है, तो वह एक समचतुर्भुज होगा। तो हमको उसको सिद्ध करना होगा वो एक समचतुर्भुज है। चलिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन के हिसाब से क्या मानते हैं कि एक चतुर्भुज है। ठीक है, तो हम लोग एक चतुर्भुज ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करने जा रहे हैं एक चतुर्भुज। तो इस टाइप से हम लोग 4 भुजा वाला फिगर बनाएंगे। और 4 भुजा वाला फिगर क्या होता है, चतुर्भुज का होता है। तो यहाँ पर हम लोग एक चतुर्भुज बना लिए, इसका नाम रख देते हैं ABC और D। और सॉल्यूशन में इस बात को हम लोग लिखते चलेंगे। क्या लिखते हैं, तो हम लोग चूँकि अपने मन से कंस्ट्रक्ट किए हैं इसलिए इसको लिखते हैं, माना ABCD एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। ठीक है, और क्वेश्चन में कैसा दिया हुआ है कि ऐसा चतुर्भुज है जिसके विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो इसके 2 विकर्ण हैं। एक विकर्ण हो गया आपका BD, B को D से मिलाने पर, और एक विकर्ण कौन हो गया AC, A को C से मिलाने पे। तो वो लिखते हैं। और ये दोनों विकर्ण कैसा है, जो एक दूसरे को समकोण पर विभाजित करता है। यानी ये कोण, ये कोण, ये कोण और ये कोण, ये चारों कोण 90-90 डिग्री का हुआ। तो ये हो गया समकोण। समकोण पे समद्विभाजित करने का मतलब हुआ बराबर भाग में बांटता है। तो मान लेते O पर एक दूसरे को दोनों विकर्ण काटता है, तो इस साइड यानी OD बराबर किसके हो जाएगा, OB। ठीक है, उसी तरह से इधर OA ये बराबर किसके हो जाएगा, तो OC के हो जाएगा। यानी फाइनली फिगर बन गया। इसमें ABCD एक चतुर्भुज हो गया जिसके 2 विकर्ण AC और BD एक दूसरे को बिंदु O पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यानी चारों को 90 डिग्री का होगा, और जितना OD होगा उतना ही OB होगा, जितना OC होगा उतना ही, जितना OA होगा उतना ही OC हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लिए, माना ABCD एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण AC और BD एक दूसरे को बिंदु O पर समकोण पर समद्विभाजित करती हैं, ठीक है, माना ABCD एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण AC और BD एक दूसरे को बिंदु O पर समकोण पर समद्विभाजित करती हैं। ये क्वेश्चन से, तो इतना सारा बात जो दिया हुआ था वो क्वेश्चन से दिया हुआ था। अब हम लोग इसको क्या करेंगे कि इसको हम लोग प्रूफ करने की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्या चीज़ है, तो हमको सिद्ध करना क्या है, तो हमें सिद्ध करना है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। ABCD एक समचतुर्भुज है, अर्थात यानी ABCD हमको दिखाना है एक समचतुर्भुज है। तो समचतुर्भुज किसको बोलते हैं, जिसका सारा भुजा आपस में बराबर होगा और विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करेंगे। तो इसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित तो कर ही रहे हैं, तो सिर्फ हम लोग को क्या सिद्ध कर लेना होगा, सारा भुजा आपस में क्या है, बराबर है। AB BC CD और AD आपस में बराबर है। अर्थात हम लोग को सिद्ध करना होगा AB बराबर है BC बराबर है CD बराबर है AD। ठीक है, ये हम लोग को सिद्ध करना है। यानी इतना बात क्वेश्चन से दिया हुआ है और ये हम लोग को प्रूफ करना है। उम्मीद है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब हम लोग इसको प्रूफ करते हैं।
तो अब हम लोग लेते हैं पहले दो ट्रायंगल लेते हैं। जैसे हम लोग एक ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं और एक ये ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल का नाम है आपका ट्रायंगल AOD। यहाँ से हो गया AOD, ठीक है। और इधर से ले लेंगे AOD हो गया, इधर से ले लेंगे तो COB और त्रिभुज COB में, यानी हम लोग दो ट्रायंगल लिए हैं AOD और इधर से त्रिभुज ले लिए हैं COB में। अब दोनों में हम लोग मिलाते हैं क्या क्या चीज़ मिल सकता है। तो सबसे पहले इधर से इस त्रिभुज का AO लेंगे और इस त्रिभुज का किसके बराबर हो जाएगा, OC के बराबर। क्यों हुआ, क्योंकि प्रश्न से, यानी प्रश्न से दिया हुआ था कि एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसलिए AO बराबर OC। ये कहाँ से मिला हुआ था हम लोग को, क्वेश्चन से ही दिया हुआ था। अब यहाँ पे आइए, ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये 90 डिग्री का एंगल है, ऐसा भी सोच सकते हैं। या फिर ये और ये सम्मुख कोण होने के कारण भी बराबर है। तो हम लोग कोई भी जो अच्छा रीजन लगे वो लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखते हैं इसको ट्रायंगल एंगल AOD बराबर एंगल COB। क्यों हुआ, तो ये दोनों समकोण हैं, इसलिए इसको लिखते हैं क्या चीज़, समकोण होने के कारण। ठीक है, समकोण होने के कारण हो गया। और अब तीसरा में आते हैं, AOD के ट्रायंगल में आप देखिएगा तो OD हुआ, ये इसके बराबर है किसके, COB के ट्रायंगल के OB के बराबर। ये भी कहाँ से दिया हुआ है, तो प्रश्न से। ठीक है, तो साइड मिला, फिर एंगल मिला और साइड मिला, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या चीज़, कि साइड एंगल साइड सर्वांग समता से, साइड एंगल साइड सर्वांग समता से त्रिभुज AOD सर्वांग सम है त्रिभुज COB के। यानी यहाँ पे जो ट्रायंगल AOD हुआ वो त्रिभुज COB के सर्वांग सम है। और जब दो त्रिभुज सर्वांग सम है, इसका मतलब दोनों का हर चीज़ आपस में बराबर, यानी इसका AD BC के बराबर होगा, AO OC के बराबर तो दिया ही हुआ है, फिर OD OB के बराबर हो गया, तो सर्वांग सम हो गया। इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये भुजा क्या है, तो AD, यानी AD ये बराबर होगा किसके, तो इधर से एक भुजा ले लेते हैं किसके, तो BC के बराबर है। इसको हम लोग समीकरण 1 मान के छोड़ दे रहे हैं तब तक के लिए। तो क्या समझे इस क्वेश्चन को सिद्ध करने के लिए, सबसे पहले हम लोग ये दोनों ट्रायंगल लिए, दोनों ट्रायंगल को कांग्रुएंस किए, कांग्रुएंस करने से रिजल्ट क्या आया, AD आया किसके, BC के बराबर। इसी प्रकार जब हम लोग ये और ये ट्रायंगल लेंगे तो ये साइड इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा और ये एंगल इसके बराबर होगा, तो ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंस होगा और उससे रिजल्ट क्या आएगा, AB बराबर है किसके, तो CD के आएगा। तो चलिए उसको हम लोग कैसे करेंगे वो यहाँ पे देख रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग ट्रायंगल कौन सा लेंगे, यहाँ पे देखिए, यानी हम लोग उसके बाद लिख रहे हैं कि अब ऊपर वाला ट्रायंगल लेंगे, फिगर से समझ के लेते हैं। जैसे ये ऊपर वाला हुआ तो हम लोग यहाँ से लिख रहे हैं ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल AOB हो गया, तो इधर से हो जाएगा COD में। ठीक है, अब दोनों में उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, सेम सेम मिलाते हैं कि क्या क्या मिल रहा है। तो इसका AO बराबर हो जाएगा उसके, उस ट्रायंगल के CO के बराबर। ये कहाँ से आया, तो ये हम लोग को आएगा प्रश्न से। ठीक है, उसके बाद इसका एंगल AOB बराबर इस ट्रायंगल के एंगल COD के बराबर होगा। क्यों हुआ, तो ये आपका हुआ समकोण होने के कारण, यानी समकोण होने के कारण हो गया। अब थर्ड में आते हैं, तो थर्ड में उस ट्रायंगल का OB बराबर हो जाएगा इसके OC की, इसका OB इसके OD के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ फिगर में इसका OB हुआ, इसका OD के बराबर हुआ। ये कहाँ से हुआ, तो ये आपका आया प्रश्न से। ठीक है, तो फिर इसमें भी देखिएगा उसी तरह से साइड एंगल साइड मिला, तो लिखते हैं साइड एंगल साइड सर्वांग समता से, सर्वांग समता से त्रिभुज AOB सर्वांग सम होगा त्रिभुज COD
डी। और चूँकि यहाँ पे देखिए दोनों त्रिभुज AOD और COD सर्वांगसम हो गया है, तो हम लोग लिख सकते हैं, जैसे ये दोनों ट्रायंगल लिए तो दोनों सर्वांगसम हुआ, तो हम लोग लिख सकते हैं AB किसके बराबर हो गया, CD के। ठीक है, तो इसमें लिख रहे हैं हम, अर्थात AB बराबर किसके हो गया, तो CD के हो गया। और तो अभी हम लोग क्या क्या किए हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जो क्वेश्चन से दिया हुआ था सो लिखे यहाँ से यहाँ तक में, फिर यहाँ हम लोग लिखे क्या लाना है वो लिखे। उसके बाद हम लोग सबसे पहले दो ट्रायंगल इसको और इसको कॉन्ग्रुएंस किए, और फिर उसके बाद इसको और इसको कॉन्ग्रुएंस किए। जब इसको कॉन्ग्रुएंस किए तो इससे रिजल्ट आया AD बराबर BC, इसको कॉन्ग्रुएंस किए तो रिजल्ट आया AB बराबर CD। अब हम लोग कोई दो सेम ट्रायंगल यानी एक ही अगल बगल वाले ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंस कर रहे हैं। जैसे हम लोग मान लेते हैं ये दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है, तो थर्ड नंबर में हम लोग किसको करेंगे कॉन्ग्रुएंस, ट्रायंगल इधर से मान लीजिए AOD लेते हैं, ट्रायंगल AOD और ट्रायंगल AOD ले लिए और AOB लेते हैं और ट्रायंगल AOB में। ठीक है, इस फिगर में देखिए AOD और AOB में, तो सबसे पहले देखिए AO देखिएगा ना, तो दोनों में मिल रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं AO बराबर AO। क्यों हुआ, तो यह है आपका उभयनिष्ठ भुजा होने के कारण। ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा होने के कारण हो गया। और अब देखिए इस ट्रायंगल का हम लोग ये OD इसके किसके बराबर है, तो OB के बराबर। उससे पहले हम लोग एंगल लिख देते हैं, इस ट्रायंगल का एंगल AOD बराबर है उसके AOB के, यानी एंगल AOD बराबर एंगल AOB। क्यों है, तो समकोण होने के कारण। ठीक है, और अब उसके बाद देखिए यहाँ का OD इसके OB के बराबर है, तो यहाँ पे लिख देते हैं OD बराबर OB। क्यों हुआ, तो ये हम लोग को है कहाँ से, तो प्रश्न से। तो इसमें साइड एंगल साइड सर्वांग समता से त्रिभुज AOD जो है वो सर्वांगसम हो गया त्रिभुज AOB। इसीलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो फिगर में देखिए जब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करेंगे तो लिख सकते हैं AD बराबर किसके होगा, AB। इसलिए AD बराबर क्या हो गया, AB। तो यहाँ पे AB बराबर CD लाए थे, समीकरण 2 हो गया और ये समीकरण 3 आया। अब तीनों समीकरण से देखिए पहले कि AB किसके बराबर है, यहाँ पे AD, अतः AB AD के बराबर हो गया। और इधर देखिएगा जो हम लोग लाए थे AD, यहाँ पे देखिए शुरू में समीकरण 1 में AD किसके बराबर लाए थे, BC, तो AD बराबर किसके लिख सकते हैं, BC। और ये हो गया तो BC हो गया। उसके बाद हम लोग BC, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो AB किसके बराबर है, तो AD के बराबर हो गया। फिर यहाँ पे देखिए AB किसके बराबर है, तो CD के बराबर है, यानी AB ये किसके बराबर हो जाएगा, तो CD। तो यहाँ पे हम लोग देखें क्या चीज़ कि चतुर्भुज का चारों भुजा आपस में बराबर हो गया और उसके दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पे समद्विभाजित करते हैं, ये क्वेश्चन से दिया हुआ था। तो समचतुर्भुज होने के लिए जितना शर्त था उसको कंप्लीट किया। ये पहला शर्त क्या था कि चारों भुजा आपस में बराबर होना चाहिए और विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करना चाहिए, तो ये कंप्लीट हो गया। तो लिख सकते हैं कि अतः ABCD एक समचतुर्भुज हुआ, समचतुर्भुज हुआ। यही हम लोग को क्या करना था, तो प्रूव्ड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको इस पेज में था पूरा यहाँ तक समीकरण 1 तक और समीकरण 2 से आपका इस पेज में है। यहाँ से हम लोग करेंगे, इस तरह से करते हैं। तो बारी बारी से जब पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आएगा और स्टेप बाय स्टेप अपने कॉपी पे करके अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।